सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। साहब, आपसे निवेदन करत है कि हमरे लड़का बच्चा क्यों नहीं बा। हम विधवा है, हम केकर कमाई खाब। हमरे कोई आगे पाछे लड़का बच्चा क्यों नहीं बा साहब। ताला तोड़वाई, ताला लगा दिए लोगन अंदर, तो ऊ कह दिए दीवार जोड़वा दिए हैं, प्लास्टर करवा दिए, हमरे किराएदारन के निकाल दिए। वही के कमाई हम खात रहे साहब, केकर कमाई खाब, कहाँ हम जाब। बताए कब तक हम दूसरे घर में रहब। कुल लोग तमाशा फाने हैं, हमरे देवर के कुल लड़का है 4-5 जने। बताइए हम का करब, हमके इंसाफ दिवाई। एक बार फिर एक बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। भदोही जनपद से इस समय की एक ऐसी बड़ी खबर से रूबरू कराने के लिए हम आपके सामने आए हैं, जिसे जानने के बाद यकीनन आप बुरी तरह चौंक जाएंगे। एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने के बाद उसकी संपत्ति को किस तरह से उसके परिजनों द्वारा हड़पने की कोशिश की जा रही है, इस खबर के माध्यम से हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं। और इस खबर को जानने के बाद, पीड़ित पक्ष का बयान सुनने के बाद सरकारी तंत्र से आपका विश्वास उठ जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, कौन है वह पीड़ित शख्स जिसे मृत घोषित कर दिया गया और मृत घोषित करने के बाद उसके परिजनों द्वारा उसकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो आइए बातचीत करते हैं उस शख्स से जिनके माध्यम से हमको ये जानकारी मिली है कि एक जीवित शख्स को मृत घोषित करने के बाद उनकी संपत्ति हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं। भाई साहब, नाम बता दीजिए अपना। सतीश सिंह। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये कौन सी जगह है? उमरी गांव। उमरी गांव है। थाना कौन सा है? थाना भदोही। थाना भदोही है। तो अभी आज हम देखे हैं कि आप लोग जो है भदोही के नगर पालिका में गए थे जी। तो क्या मामला था? नगर पालिका में गए थे सर, हमारे मरजाद पट्टी में मौसी रहती हैं और मौसा, तो मौसा को ख़त्म हो गए थे तो हमको मालूम नहीं, का नाम मौसी को मालूम नहीं था कि का नाम हुआ टैक्स भरना है, कैसे क्या करना है। तो हमको बोली कि जाके इसका टैक्स भर दो जो बाकी है। अच्छा, मौसा की मृत्यु कब हुई थी? 2013 में। 2013 में? उन्हीं के नाम से टैक्स भरा रहा था। अच्छा, तो मतलब क्या नाम था मौसा का? भोलानाथ सिंह। भोलानाथ सिंह। तो 2013 में मृत्यु हुई थी, तो टैक्स उनका कब तक जमा था? 2015 तक जमा था। 2015 तक? हाँ, उसके बाद में मौसी हमारी 2019 तक भरवाई थी। अच्छा, आपकी मौसी जो है हाँ भरवाई थी। 2019 तक हाउस टेस्ट दी? हाँ दी थी। तो खुद गई थी किसी के माध्यम नहीं, से? किसी के माध्यम से भरवाई थी। अच्छा, मतलब जो घर के लड़के हाँ हैं? हाँ उनके। अच्छा, तो क्या मौसी नाम क्या है मौसी का आपके? बिमला देवी। तो क्या उनके बच्चे हैं? नहीं, एक भी बच्चे नहीं है। अच्छा, मतलब उनको संतान नहीं है? नहीं, संतान नहीं है। अच्छा, तो जब आप गए आज नगर पालिका पे तो फिर हुआ क्या? नगर पालिका पे मैं जब गया तो उनसे बोला सर कि हमको था टैक्स भरना है। तो हमको बोले कि आपका टैक्स भरा चुका है। कौन कहा? वहाँ के जो अधिकारी थे। नाम मतलब नाम तो नहीं मालूम है। नाम नहीं मालूम। अच्छा, तो जैसे जब आप वहाँ पे गए और आपने जब टैक्स वाली बात की उन लोगों से, तो उन लोगों ने क्या कहा कि आपके क्या कहा उन्होंने? उन लोगों ने कहा कि आपका टैक्स भरा गया है। अच्छा, तो मतलब कौन कौन भरा है टैक्स ये? हाँ, तो मैं उनका नाम पूछा तो हमको बोले कि उनका नाम हमको बताए। तो उनका नाम दयालु सिंह बताए और संजय सिंह और संतोष सिंह, ऐसे ऐसे करके सब लोग बताए हैं। और जो भी जानकारी है तो हमारी मौसी को मालूम है, उनके भाइयों में। और अच्छा, तो ये कब तक जमा है हाउस टैक्स? हम तो भरे थे, मौसी भरवाई थी 2019 तक। अच्छा, मौसा के ही नाम से भरे थे। अच्छा। और जब मौसी बोली कि अभी 25 आ गया है, जब अभी भरना है तो जाके उसको भर दीजिए। तो जब हम वहाँ भरने गए तो हमको सूचना मिला कि आपको भर चुके हैं। और
तब वही चीज़ हम उनसे पूछे। तो क्या आपके मौसी के नाम से टैक्स नहीं जमा हो रहा था? अब ये चीज़ मौसी को मालूम नहीं था कि टैक्स मौसी के नाम से भरा जाएगा। अच्छा। तो वो जिससे भरवा रही थी वो लोग भी सूचना मौसी को नहीं दिए कि आपका नाम चढ़ेगा। भाई देखिए, ऐसा है कि इसे अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी के नाम से ट्रांसफर होता है कागज और फिर पत्नी के नाम से ही जमा जी होता है। सर, हाँ। तो फिर भोलानाथ सिंह की जब मृत्यु हो गई तो फिर आपकी मौसी के नाम से वो जमा होना चाहिए हाँ था। जी। तो फिर ये सवाल आपने वहां पे किया अधिकारियों हाँ से? नगर किया पालिका गया, में? हाँ क्या किया। कहें वो लोग? वो बोले कि भाई हमको, हम लोग वहाँ पे गए थे टीम लेके, तो वहाँ पूछे तो सब लोग हमको बोले कि उनकी मृत्यु हो गई, उनके कोई नहीं है यहाँ पे। यानी भोलानाथ सिंह और उनकी पत्नी हाँ, विमला दोनों की देवी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु हो चुकी है। हाँ, अच्छा, जबकि हकीकत ये है कि विमला सिंह अभी मतलब अभी जीवित है। हाँ जीवित हैं। अच्छा, तो कहाँ है इस समय? उस समय उमरी में है। इस समय आपके घर पे हाँ, ही? हमारे घर पे आई हैं। अच्छा, तो फिर अच्छा एक चीज आप ये बताइए हम्म। कि जैसे जब उन्होंने ये कहा, ये बात कब कही? आज कही है कि कब कहा उन्होंने? हम 4 दिन पहले जब गए थे अच्छा, तब हमको बोले थे, यानी आज भी वही बात बोल रहे मतलब हैं। आप 4 दिन पहले गए थे जब हाँ, हाउस टैक्स जमा हाँ, करने, तो उस समय आपको जानकारी हुई थी हाँ जानकारी हुई थी कि आपकी मौसी को भी मृत घोषित कर दिया गया है? हाँ। तो फिर क्या किया इसके लिए? आपने कहीं प्रार्थना पत्र दिया है? प्रमाण पत्र हम हर जगह दिए हैं कहाँ सर। कहाँ दिए हैं? थाने पे दिए हैं। थाने से हमारा सुनवाई जब नहीं हुआ तो हम आगे बढ़े, तो एसपी साहब को दिए हैं, डीआईजी साहब को दिए हैं और कई अन्य लोगों को दिए हैं। सब उसका हमारे पास प्रमाण है। अच्छा। तो लोग अब दर्शक इस बात को समझ लें, पूरी कहानी को दर्शक ये समझ लें कि मर्याद पट्टी में भोलानाथ सिंह करके एक व्यक्ति रहते थे और उनकी पत्नी का नाम है विमला सिंह। और भोलानाथ सिंह की मृत्यु हो गई सन 2013 में और इसके बाद से उनकी पत्नी हाउस टैक्स नगर पालिका में दे रही थी, किसी के माध्यम से भेज रही थी, अपने घर के ही भाई के ही लड़कों के माध्यम से भेज रही होंगी। तो फिर हुआ ये कि 2019 तक जो हाउस टैक्स जमा है वो भोलानाथ सिंह के नाम से जमा है, जबकि नियमतः यदि देखा जाए तो मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद पत्नी का नाम कागज पे चढ़ना चाहिए और जो टैक्स जमा होना चाहिए वो पत्नी के नाम से जमा होना चाहिए, न कि मृत पति के नाम से। मगर यहाँ की कहानी आप समझिए कि पति की मृत्यु के बाद भी, यानी 2013 में मृत्यु हुई है, 2019 तक उन्हीं के नाम से हाउस टैक्स जमा हो रहा था। और आज अभी जब 2-4 दिन पहले या हफ्ता दिन पहले जब ये लोग वहाँ गए हैं हाउस टैक्स जमा करने, तो इनको पता चला है कि आपकी मौसा और मौसी यानी भोला सिंह और उनकी पत्नी विमला सिंह मृत हो चुके हैं और हाउस टैक्स किसी और ने जमा कर दिया है। जबकि सत्य ये है कि विमला सिंह आज भी जीवित हैं और वो यहीं पे है जहां हम लोग बैठे हैं। अभी कुछ देर बाद हम आपसे उनसे भी बातचीत करवाएंगे, उनसे भी रूबरू करवाएंगे। तब तक आइए जानते हैं इनसे कुछ और हम। तो एक चीज़ आप ये बता, नाम क्या बताया आपने अपना? सतीश सिंह। तो सतीश जी, एक चीज़ आप ये बताइए कि जैसे जब आपने हर जगह प्रार्थना पत्र दे दिया तो अब तक में इस पर कोई सुनवाई या कार्रवाई हो पाई है क्या? नहीं सर, अभी कोई कार्रवाई कहीं से नहीं हुआ है। कोई क्या चाहते हैं इस पे आप? हम यही चाहते हैं कि मौसी को इंसाफ मिले और मौसी का जो चीज़ है, जगह है, उनका होना चाहिए। उनको मृत घोषित कर दे रहे हैं लोग और उनकी ज़मीन पे दूसरा कोई कब्जा करना चाहता है। तो अभी हमने इनसे बातचीत की है और अब आइए आपसे हम बातचीत करवाते हैं जो पीड़ित महिला हैं, जो आज भी जीवित हैं मगर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अभी हमने बातचीत की सतीश सिंह से, जिन्होंने हमको इस विषय में काफ़ी हद तक जानकारी दे दी है। और अब आइए बातचीत करते हैं उस पीड़ित महिला से जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। जैसा कि सतीश सिंह ने बताया अभी हमको कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और उनकी संपत्ति हड़पने का पूरा प्रयास किया जा चुका है। तो बात कर लेते हैं। माता जी, नाम बता दीजिए अपना। विमला देवी। अच्छा, तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? मर्याद पट्टी का। पति का नाम क्या है? भोलानाथ सिंह। अच्छा, तो पति अभी हैं? मर गए। अच्छा, कब? वही 8-10 साल हुआ होगा। हाँ हाँ। अच्छा, 12-13 साल हो गया। उम्र कितनी हो गई आपकी?
हमारे 70-75 हुई। 70-75 हाँ साल। हाँ। तो क्या मामला है, क्या मतलब? अब मामला हुआ है बा साहब के हमार घर द्वार बना बा करोड़ों का, आइन सबे हड़पे चाहत हैं। हमरे देवर का कुल लड़का हैं, का नाम बा? दीपक सिंह, उमेश सिंह, ब्रजेश सिंह, संतोष सिंह, जयशंकर सिंह, यही लोग हड़पे चाहत हैं। क्यों? कि मतलब अभी हमार हो, तोहार यहाँ कुछ नहीं है, तू जा यहाँ से। तो यहाँ आप कब आई हैं? वह होली के पहले। अच्छा। तो इनके बाप का डेट हो गया रहा, तो वही में आए, तो होली रहा 2-4 दिन अपन बाकी रहा, तो सबका होली बीत जाए जाते जा। तो जब होली बीत गए तो वहाँ ये कुल बवाल रहा साहब। हम यही थे। नहीं, जैसे जब आप यहाँ पे थी तो फिर क्या हुआ? फिर मतलब कैसे पता चला कि आपकी जमीन को हड़प लिए हैं? वहाँ से जो हमारे घर में सिपाही रहने एक थे, वो नहीं हमें फोन कैलन। तो यानी आप भाड़े पे भी मकान देखती थी क्या? हाँ, भाड़े पे रहबे किया, वही कम कमाई खात रहे साहब। अच्छा। हाँ, वही समझियत खात रहे अब तक से। और तब उन्हें फोन कैलन कि कौन फोन किया था? उनका नाम है अमित गुप्ता। अमित गुप्ता? हाँ, अमित गुप्ता। तो क्या है वो, क्या थे वो? सिपाही हैं? हाँ, पुलिस में हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो उन्हें फोन कर कि दादी जी ऐसा है कि इन लोग निकाल रहे हैं, हम निकल जा रहे हैं। रोज रोज आकर इन लोग धमकी देते थे, आज आकर लोग निकाल दिए। 3 लोगों में रहते थे। एक थे हलवाई रहत रही, लड़की रही 8 साल का, ओके लोग निकाल दिए। एक थे बैंक मैनेजर रहे, ओके लोग निकाल दिए। और इनके निकाले दीपक, तो जो सिपाही थे। अच्छा, अमित गुप्ता। उन लोग निकल गए। तो तब यहाँ से हम गए, जब सूचना मिलल तब लेके गए भैया, भर गए तो ताला नहीं खोले इन लोगन, हमें अंदर जाए नहीं दी इन लोगन। तो बाद में पता चला कि यहाँ दीवार जोड़ दी है इन लोगन। सबसे अगल बगल से पूछे साहब, वहाँ से लोग आए रहे देखे देखे, तो दीवार जोड़ दिए रहन, अंदर से पोतैया प्लस्तर कुल रातों रात भया। 4 मिस्त्री लगा के और लेबर लगा के कैद है कि एकदम फिट चारों ओर 8 कमरा में लोगों ने लोग ताला लगाए दिए। और ऊपर के जना हमार लगले रहा, तो हम अंदर जाए नहीं पाए। ये कुल बात बा। तो आपके कमरे में तो आपका सारा सामान भी होगा? हाँ साहब, है ऊपर के कमरे में। अच्छा। हाँ, ऊपर के 2 कमरा है, एक ठे किचन है, टीना से छावल है, एक ठे गटर पटिया से छावल में हम लोग रहत रहे दोनों आदमी। तो अभी आप यहीं पे हैं? हाँ, अभी हम आप यहीं पर हैं। अब कहाँ जाए बताइए? ये लोग के कब तक हमको रखेंगे? हाँ, उन लोगों के बाल बच्चा हैं, लड़का परानी है, शादी ब्याह करे के बटे, तो हम कब तक यहाँ रह? केकर कमाई खाब बताइए? यही है हमको तकलीफ। तो माता जी, शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं? कि हमारे खुलवा दें, दीवार गिरवा दें, दरवाजा हमारा खुला दें। उन लोग का तो हम ऐसी आवे जाए न देवे तो हैं। हमारे ही इतना क्यों भी कहते हैं कि हम क्यों कैसी आवे जाए न दे, तू ऐसी घूम के आवा जब तो हम उतना रूट से घूम के आए जाए। हमारा अवस्था ही बा, हमारे गोड़ हाथ धरे बाटे, हम डोल नहीं पावत है। कैसो अपन हम बनाए जुनाए के अपन खाए पी लेते रहे। तो मांग क्या करते हैं जिला प्रशासन से? हमारा उसको खुलवाइए और दीवार गिरवाइए। हाँ। तो यहाँ भी आपको रहने नहीं दिया जा रहा है? कैसे रही हैं, कैसे का करिए? उन्हों के तो बाल बच्चा बहन साहब ने, कब तक हम यहाँ रह दूसरे के थुआ पर? चलिए, फिलहाल कहानी को दर्शक एक बार इसको समझ लें कि जो महिला हमारे साथ बैठी हैं, हमने इनसे भी आपसे रूबरू कराया है, इनसे भी जानकारी ली है। इनका जो मकान है मर्याद पट्टी में, ये नीचे रूम बने हुए हैं जिसमें ये भाड़े पे देती हैं। ये 8 रूम बने हुए हैं, भी इन्होंने बताया। ऊपर ये रहती हैं। तो नीचे जो मकान बने हुए हैं उसमें भाड़ेदार ये रखती थी, लोग मतलब किराए पे रहते थे। उससे जो पैसा मिलता था तो इनकी आजीविका दाल रोटी चलती थी, इनके आगे पीछे तो कोई है नहीं। तो जब ये यहाँ पे आई और यहाँ पे आने के बाद
होली के आसपास इनके मकान में रहने वाले एक सिपाही, जिसका नाम ये बता रही हैं अमित गुप्ता, उन्होंने फ़ोन करके इनसे कहा कि हमको, हम लोगों को जितने किराएदार हैं सबको निकाला जा रहा है, और निकाल भी दिया गया। तो जब ये अगले दिन वहाँ पे गई तो इनको घर में घुसने नहीं दिया गया, चाबी बंद कर दिया गया और मेन रास्ते को दीवार खड़ा करके रास्ता बंद कर दिया गया है। तो अभी माता जी का ये कहना है कि ये यहाँ पे, जहाँ पे ये हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो ये अपनी बहन के यहाँ है, अपनी बहन के लड़कों के यहाँ है। तो इनका कहना है ये यहाँ कब तक रहेंगी, और भाई किसी के घर कोई कब तक रह सकता है। तो इनकी मांग है जिला प्रशासन से कि इस विषय में उचित कार्रवाई की जाए और जो भी न्याय हो उसकी जांच होनी चाहिए। और इस खबर के माध्यम से हम भी जिला प्रशासन से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस विषय में निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और माता जी को न्याय मिले। इसी खबर के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार। नमस्कार।